आइए आज हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और हम इरिथ्रोपोइसिस के टॉपिक में बात करके आ चुके हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन कैसे होता है, और A1 और A2 और HbA1 और HbA2 क्या होता है वो सब वहां पे बात हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक लंबा होते जा रहा है। ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे जो रेलिवेंट चीज है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, और इस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि देखिए ये एक होता है, ये हमारा हीम हो गया, यहाँ पे बीच में आयरन होता है हीम, और यहाँ पे ग्लोबिन, तो ये हमारा हो गया एक हीम। ठीक है, एक मोनोमर, और यही 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 मिलके ये बनाते हैं, जिसमें से 2 अल्फा होंगे और 2 बीटा होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, तो देखिए एक अल्फा दूसरा अल्फा और एक बीटा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो ये देखिए 4 मिलके ये पूरा जो है ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किए। ये देखिए बीच में हीम हो गया और ये देखिए एक ग्लोबिन चेन हो गई। ठीक है, तो इसको मिला के एक हीम मोनोमर हुआ, और 4 मिलके ये पूरे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया। हीमोग्लोबिन इस तरीके से होता है, और यही यहाँ पे बताया गया कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं, दैट ईच बाइंड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है कि चारों जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करती हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। इसी वजह से देखिए आगे हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम सारा बात किए, देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 4 पॉकेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो 4 पॉकेट इसीलिए बनाए क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 मोनोमर होते हैं, और चारों मोनोमर एक एक ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम समझाने के लिए एक एक बनाए। ठीक है, अगली वीडियो में आप देखिएगा तो यहाँ पे ये हम इस तरह बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि hemoglobin is an allosteric protein that exhibit positive cooperative when binding to oxygen such that। ठीक है, तो देखिए क्या बताया कि हीमोग्लोबिन जो है ना ये बहुत ही अच्छी एलोस्टेरिक प्रोटीन है, और ये क्या शो करती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करती है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन को जहां पे जरूरत होती है वहां पे ऑक्सीजन को ले लेती है, यानी वहां पे अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना, यानी जहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है वहां पे डिलीवर कर देती है। ऐसा नहीं कि ले ली तो लेके रखी रहेगी, बल्कि इसको जहां पे लेना है वहां पे ले लेगी, और इसको जहां पहुंचाना वहां जाके अच्छे से डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो यही चीज करती है हीमोग्लोबिन, इसलिए बहुत अच्छा ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। और देखिए हीमोग्लोबिन करते क्या है कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए मान लो एक ऑक्सीजनेट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो जितना ऑक्सीजनेट होगी उतना इसकी ज्यादा एफिनिटी बढ़ती रहेगी ऑक्सीजन के लिए। तो देखिए 300 टाइम इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन हैज लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और जब डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन होती है तो यहाँ पे इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए और कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, प्रमोट रिलीज या अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रिलीज या अनलोडिंग को ये प्रमोट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम बता दें, ये देखिए जैसे होता है ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम यहीं पे दिखा दें, देखिए जैसे यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे ये ज्यादा एफिनिटी शो करेगी और ये ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगी। तो देखिए यहाँ तक अभी तक 75% सेचुरेटेड थी, और यहाँ पे देखिए ये आके चारों जो मोनोमर थे ये चारों सेचुरेटेड हो जाएंगे, नहीं 100% सेचुरेटेड हो गया क्योंकि 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था, इस वजह से ज्यादा एफिनिटी शो की और बाइंड कर ली। लेकिन जब यहाँ पे जब ये देखिए टिश्यू लेवल पहुंचेंगे तो टिश्यू यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जब यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन को यहाँ पे डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगी, ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम दिखाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जब एफिनिटी कम दिखाएगी तभी तो ऑक्सीजन यहाँ से ये टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, और इसी वजह से बताया गया कि जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन को डिलीवर कर देती है, और जहाँ पे इसको गेन करना हो तो वहाँ पे गेन कर लेती है। तो यही बताया गया कि हाई एफिनिटी शो करती है अगर ऑक्सीजनेटेड लेवल है, और अगर डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है तो यहाँ पे लो एफिनिटी शो करती है। इसी वजह से यहाँ पे प्रमोट रिलीज या अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू में डिलीवर हो रहा है, इसी को रिलीज या अनलोडिंग बोला गया। ठीक है, तो ये शो करती है। और देखिए द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर फॉर H+ आयन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसका एक काम और बता दिया गया कि ये बफर का काम करती है H+ के लिए। तो देखिए हम यहाँ पीछे बात करके आ चुके हैं कि ये देखिए H+ को यहाँ पे देखिए, ये H+ को लेके यहाँ से, ये देखिए H+ है ना, इसको लेके यहाँ से लेके जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस तरह इसको बाइकार्बोनेट को यहाँ पे रिलीज करा देती है, और H+ के लिए यहाँ से यहाँ तक ये बफर का काम करती है। तो हीमोग्लोबिन का हम 3 काम बता देते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन का 3 काम देखिए क्या क्या है। एक, हीमोग्लोबिन कराती है कि ये ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, ऑक्सीजन करती है, और दूसरा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा मैकेनिज्म बता दिए ना, देखिए इसमें पूरा मैकेनिज्म बता दिए कि यहाँ पे बोहर्स इफेक्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लेके जाती है, और यहाँ पे हेल्डेन इफेक्ट से बाहर निकाल देती है। तो ये हीमोग्लोबिन का इसमें भी रोल होता है। और तीसरा भी हम बात कर लिए कि ये बफर सिस्टम में भी काम करती थी। ठीक है, ये 3 मैकेनिज्म जो है, 3 इंपॉर्टेंट चीज हम हीमोग्लोबिन के एस्पेक्ट से बात कर लिए, जो हम यहाँ पे लिख दिया, हालांकि हमको यहाँ पे बताना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल ये हमारा
तो हो गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मायोग्लोबिन बताया गया कि मायोग्लोबिन क्या होता है कि मायोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। देखिए मायोग्लोबिन क्या होती है, ये भी ग्लोबिन चेन होती है, लेकिन यहाँ पे हमको सिंगल पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एसोसिएटेड विद वन हीम मोइटी, और यहाँ पे वन हीम होता है। ठीक है, तो वन हीम होगा और वन सिंगल पॉलीपेप्टाइड होगा। और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ना ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की एफिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये जो होती है ऑक्सीजन स्टोरेज में काम करती है। ठीक है, तो मसल्स वगैरह में मायोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन स्टोरेज में रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हाई एफिनिटी शो करती है, ये आसानी से ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करती है। तो ये हम बात कर लिए हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन देखिए हम बता दिए कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं एडल्ट्स में। और हीमोग्लोबिन के 3 हम मेन काम की बात की कि ऑक्सीजन को भी कैरी करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करने में हेल्प करता है, और ये बफर का काम करता है H+ के लिए। और बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ही अच्छा एलोस्टेरिक कॉपरेटर है, और ये क्या करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे हाई एफिनिटी शो करता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है टिश्यू लेवल पे ये एफिनिटी को कम शो करता है। इस वजह से आसानी से ये अनलोडिंग या रिलीज को कर देता है ऑक्सीजन के। ठीक है,